रिसर्च का एक अभिन्न अंग थे मनु। तो हम लोगों ने एक वेब सीरीज बनाई 2019 में, नेटफ्लिक्स में उसे लेने से मना कर दिया। मेरे ख्याल से एक अच्छी क्वालिटी की वेब सीरीज है। इस वक्त ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आप साथ ही देखिएगा। इट क्रॉनिकल्स अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ आम आदमी पार्टी एंड अन्ना। तो इन सबको देखिए। 2016 में हमने जब चंदा हटाया तो हम अन्ना जी से फिर मिले और अन्ना जी से मिलकर हमने एक चंदा बंद सत्याग्रह चलाया। चंदा बंद सत्याग्रह, जिसको नो लिस्ट नो डोनेशन भी कहा जाता है। यानी कि यदि आप लिस्ट नहीं दिखाएंगे, नो लिस्ट, इफ यू डोंट शो द लिस्ट वी विल नॉट डोनेट टू यू। नो लिस्ट नो डोनेशन, ये चंदा बंद सत्याग्रह। और पिछले 8 सालों से हमने लगातार चंदे पे आवाज उठाई है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी आवाज उठाई, तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की गाथा या कांड आप देख ही चुके देश में। बट कमिंग बैक टू दिस, हम लोग क्योंकि अन्ना आंदोलन के लोग हैं, अन्ना आंदोलन के समय आए थे, जैसा मैंने कहा, हम लोग अन्ना आंदोलन को अन्ना आंदोलन समझ कर आए थे, तो इसलिए हमने तीव्र विरोध किया। दैट डज नॉट मीन कि हम दूसरी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। और अब वापिस आए हैं एक जिद के साथ, क्योंकि इस गाने में कहा, जैसा कहा गया, और ये गाना भी अपने संजीव पांडे ने इसको आवाज दिया। इसको उन्होंने इस बात की सहमति भी दी है कि इसको पार्टी का एंथम सॉन्ग बनाया जाए। जल्दबाजी में, अभी समय कम था तो ये हम इसको प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाएगा। और संजीव पांडे जो मुंबई में है, एक अच्छे कलाकार है, एक्टिविस्ट हैं, करप्शन के खिलाफ हैं, उनकी सद्भावना से इस सॉन्ग को जनता तक पहुँचाया जाएगा। उसके अलावा ये सारी बातें हम आपसे करने आए हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई आपके प्रश्न हो तो पूछिए, लेकिन एक सिद्धांत मैं अवश्य बताना चाहता हूँ कि 2025 हम लोकसभा में वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। हम लोग भारतीय लिबरल पार्टी लोकसभा चुनावों में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये इसमें 2 मुख्य बातें, सिर्फ 2 मुख्य बातें, आप साथियों ने सब पढ़ ही लिया इसको। लोक उम्मीदवार, यानी कि जनता इस बार चुनेगी अपना कैंडिडेट, और उस कैंडिडेट चुनने के बाद प्राइमरी जो इलेक्शन होगा वो गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2024 के एक डिजिटल ऐप इसके लिए बनाई जा रही है। हम लोग ग्राउंड कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं, जनता तक जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप कोई अच्छा कैंडिडेट, आपकी निगाह में यदि कोई अच्छा कैंडिडेट हो तो आप हमें बताइए। इट्स अ 2 वे प्रोसेस। हम लोग जनता से पूछ रहे हैं, और अच्छे जो लोग होंगे, जो निष्ठावान, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखे हैं। हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो सत्यनिष्ठ हो, दिल्ली का वोटर निवासी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पैराशूटिंग होती है उससे नुकसान होता है। तो जो व्यक्ति अपने यहाँ पे सोसाइटी में समाहित है, जिसको लगता है कि उसके कमिटमेंट है, यहाँ पे समाज सेवा करना चाहता है, पॉलिटिक्स के माध्यम से, और भ्रष्टाचार से लड़ने का दृढ़ निश्चय हो, और चुनाव से पहले शपथ पत्र दे, और चुनाव के बाद भी यदि सोशल रिकॉल किया जाता है। हम राइट टू रिकॉल का समर्थन करते हैं 100%, लेकिन राइट टू रिकॉल इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली अवेलेबल नहीं है भारतीय जनता तो भारतीय पब्लिक को। इसलिए हम ये कहेंगे कि हम अगर जनता डिमांड करती है उसका एक मैकेनिज्म निकालेंगे। यदि जनता कहती है कि ये एमएलए बिगड़ चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, या काम नहीं करता, निकम्मा है, तो उसको हम सोशल रिकॉल के माध्यम से उसको वापस बुलाएंगे। यानी कि टॉप लीडरशिप भारतीय लिबरल पार्टी की चुनाव नहीं लड़ेगी, ये हमारा वादा है। मैं यहाँ पे स्वयं शिकागो से एमएलए या सीएम बनने नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। टॉप लीडरशिप जो पार्टी की चुनाव नहीं लड़ेगी इसमें, लेकिन जो एमएलए चुने जाएंगे, क्योंकि जनता चुन के देगी, उसको ही पार्टी में टिकट दिया जाएगा। एमएलए जब पार्टी के जब विधानसभा अनाउंस होंगे तो सोशल इलेक्शन, उसके बाद पार्टी उसको टिकट देगी, उससे पहले से शपथ पत्र दिया जाएगा, उसके बाद सोशल रिकॉल के भी शपथ पत्र दिया जाएगा। और भारतीय लिबरल पार्टी एज ए मंच, एज ए प्लेटफॉर्म, एवं जनता इस बात को सुनिश्चित करेगी कि एमएलए जवाबदेही हो, उसकी भ्रष्ट न हो। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मुनीश कुमार रायज़ादा है। इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने अभी हाल ही में भारतीय लिबरल पार्टी बनाई है, जो कि दिल्ली केंद्रित है। दिल्ली में जो 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, उसके लिए हम लोग मैदान में। 13 साल तक आपने जो राजनीति का देखे हैं दिल्ली में, पीछे 13 साल से जो देखे, उसमें आपको क्या लगता है, डू यू इन ए पोजीशन टू डू समथिंग? देश में, खासकर दिल्ली में, जिस ढंग से पिछले 9-10 सालों में झूठ प्रपंच की राजनीति की गई है,
हमें लगता है कि बल्कि अच्छी राजनीति करने का समय आ गया, क्योंकि जब आप देखते हैं कि किस प्रकार से प्रिंसिपल सिद्धांतों का खिलवाड़ किया जाता है, हनन किया जाता है, झूठी बातें बोली जाती हैं, अपने आप को कट्टर ईमानदार बोला जाता है और अपने आप को शहीद बोला जाता है, अपने आप को बोला जाता है कि मैं तो देश की आज़ादी के समय एक शहीद हुआ, उसके बाद मेरी आत्मा घूम रही है। जो फ्रॉड देश में किया जा सकता है, जो फ्रॉड जनता के नाम पे किया जा सकता है, अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल इसके जीता जागता एग्जाम्पल है। इसलिए बल्कि ज़्यादा प्रासंगिक है कि अच्छी राजनीति करने के लिए दृढ़ निश्चितता की जाए। तो केजरीवाल तो इशू है, इन एडिशन केजरीवाल इशू देयर आर प्रॉब्लम्स। Yes. So do you think that you can solve the problem without any hesitation? Now we are just making a humble beginning, and we will, as I said, our electoral field of focus is Delhi Assembly elections. So we'll try our best, but उसके बाद अगर बड़े लेवल पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इज अवर पैशन। पहले दिल्ली में जो चीज़ अभी है, मतलब सुएज प्रॉब्लम है, जल का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, इन एडिशन एजुकेशन का भी प्रॉब्लम है, जो बीजेपी बोलता है, बीजेपी कुछ करता नहीं है, बोलता है। एग्जैक्टली। अरविंद केजरीवाल somehow manage the things 50%, 60%, 80%, whatever, not fully. आप उस जगह पे अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो हाउ डू यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एट वंस, एट ए टाइम एंड रेलिवेंटली? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सॉल्व करने का प्रॉब्लम उसी के जिम्मे होता है जो मुख्यमंत्री है। तो अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को एक मैस बनाया हुआ है, मैस। जो दिल्ली की दुर्गति हुई है पिछले 9-10 सालों में, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति अरविंद केजरीवाल है। सिर्फ हाइप क्रिएट करना, शिक्षा की बातें बेमानी, गड़ली झूठी एक कहानी और मोहल्ला क्लिनिक जैसे छाई घटा बरसाने पानी। कैलाश खेर का ये सॉन्ग है, बोल रे दिल्ली बोल, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता का हिस्सा है, आप उसे सुनिएगा। दिल्ली में सिर्फ हाइप और विज्ञापनों की सरकार है यहाँ पर। अगर ये थोड़ी बहुत भी इनकी मंशा होती तो काफ़ी कुछ दिल्ली के लिए किया जा सकता है। दिल्ली की जो दुर्गति इस वक्त है उसके लिए सोलली आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। जो हमारी नई सरकार बनेगी उसमें मुख्यमंत्री मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जनता के चुने हुए उम्मीदवार आगे, जिनको हम लोक उम्मीदवार बोलते हैं, उनमें से कोई सीएम बनेगा और दिल्ली में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि अच्छी गवर्नेंस दी जा सके। देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज, दोज हु आर प्लेइंग, हाउ डू यू मैनेज द थिंग्स विद इन द पैरामीटर्स, विद इन द हैबिट ऑफ गवर्नेंस? जो हमारे पास रूल्स होंगे, हमें जो प्रिविलेजेस मिलेंगी एज एमएलएज, लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमें अधिकार देगी, उसका सदुपयोग करते हुए अच्छी मंशा हो तो जो भी आपके सामने जैसी सिचुएशन है, यू कैन ट्राई टू डू द बेस्ट। सर, अभी जो महागठबंधन की रैली हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे रामलीला मैदान में? देखिए, महागठबंधन की रैली में जो सबसे बड़ा एक जिसको कहते हैं कि ट्रेजेडी हुई, वो ये था कि एक जेल में व्यक्ति जो कैदी है, तिहाड़ी है, उसकी कन्विक्टेड तो नहीं हुआ, कन्विक्टेड नहीं है, बट ही इज अंडर ट्रायल एट दिस पॉइंट, ही इज अंडर ट्रायल। और लीकर स्कैम सिग्निफिकेंट स्कैम, तो उसके कंधे पर बैठकर जिस प्रकार से इंडिया अलायंस ने वहाँ पे एक लेजिटिमेसी पाने की कोशिश की, दैट वाज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। कांग्रेस का अपना इतिहास है, 200-250 साल पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्था है, इट्स लाइक एन ओशियन, और बैसाखी उनकी बैठाए, और उसमें सुनीता केजरीवाल जिसके पति आए थे भ्रष्टाचार मिटाने सोनिया गांधी के खिलाफ, उसके शेयर किया, जो डाइस को शेयर किया। इससे ज़्यादा शेमफुल और शर्मनाक बात इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। थैंक यू जी। नाम बताइए जी, मेरा नाम क्रांतिकारी महामंडलेश्वर योगेंद्र सिंह माथुर है, और हम संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए संपूर्ण उनकी आत्मा है। हम मानते हैं हमारे अंदर उन शहीद बलिदानियों की आत्मा है, जो हम चाह के भी रोक नहीं पा रहे, टिक नहीं पा रहे। और जो देश धर्म संस्कृति की जो दुरुक्ति हो रही है, जो 70-75 साल के बाद देश की राजधानी पर इतना करप्ट और भ्रष्ट सीएम उस पद तक चला जाए और वहाँ पर ऐसे पकड़ा जाए, ये बहुत ही शर्मनाक और पीड़ादायक बात है। तो आने वाला चुनाव में मतलब अरविंद केजरीवाल का पार्टी का ऐसे की तैसी हो सकता है? बिल्कुल होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए अब सदियों तक दोबारा कोई अरविंद केजरीवाल पैदा नहीं हो। ये तो दिल्ली वासियों का सौभाग्य है कि बस अच्छे सब लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं। तो कौन आएगा? बीजेपी आएगा? ना,
तीसरा ऑप्शन उठ कर आएगा। बीजेपी को भी दिल्ली देख चुकी है, कांग्रेस को भी देख चुकी है, और आम आदमी पार्टी का तो देख लिया है सामने प्रत्यक्ष में क्या चल रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को चोर 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 कह के सत्ता हथिया लेती है और फिर आकंठ उस चोरी में फिर डूब जाते हैं। तो यह देश की जनता, ये इतना भारतमान देश, ये कब तक लुटता रहेगा, कब तक ठगता रहेगा, कब तक धोखे खाता रहेगा। ये 70 सीटों में किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है। 70 सीटों में तो बहुमत मिल रहा है, लेकिन वो बहुमत का करे क्या जब उनकी नीत बैरी है, उनका लोभ लालच में है, उन्हें ये नहीं पता उन्होंने कितना गबन कर लिया, कितना घोटाले कर लिए, भ्रष्टाचार कर लिया। कल अगर आपने मतलब पार्टी में मतलब ये दिल्ली का जनता से चुन के आए तो पहले काम क्या करेंगे? पहले काम तो ये है, जितने भी गद्दार बैठे हैं विधानसभा के अंदर उनको सबको बाहर पटकना है। और बस देखो ये गद्दार है, इनके चेहरे से हाथ बढ़ा कर उनका नकाब, वो चेहरा बेनकाब कर देना है और उनको जनता से जूतों से पिटवाना है। जनता के लिए क्या मैसेज है? जनता के लिए मैसेज है कि आप आस उम्मीद मत तोड़ो। माना कि अरविंद केजरीवाल आंदोलन का त्यारा है, आंदोलनकारियों का त्यारा है, सच्चे देशभक्तों की भावना का त्यारा है, वोटर का त्यारा है, अपने सपोर्टरों का त्यारा है, लेकिन सत्य कभी मरता नहीं है। सत्य अजर अमर अविनाशी है। सत्य में जाते, अवश्य में जाते, हमारा संविधान शब्द भी है और हमारा एक सांस्कृतिक उद्घोष भी है कि सत्य की जीत होती है। तो सत्य पे विश्वास करें। आने वाला वक्त दिल्ली वासियों के लिए बेहतर होगा। एक बहुत बेहतरीन विकल्प आ रहा है आपके सामने और आप उसको देखिए, चुनिए, सुनिए, समझिए। इससे बेस्ट और विकल्प नहीं मिलेगा। को आज तक कितनी राजनीतिक पार्टियों ने राज कराया हो, सारी गद्दार मक्कार देशद्रोही राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ेगा। हमारा देशभक्तों का संगठन, क्रांतिकारियों का संगठन और बलिदानी हुतात्माओं का संगठन